और चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सरकार ने नए पंजीकरण पर 25 मई तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मौसम में सुधार होने पर पंजीकरण से रोक हटाने की भी बात कही है। और इस समय आपको बता दें कि राज्य के अंदर केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण पर रोक लगी है। खराब मौसम के हालातों के चलते फिलहाल ये फैसला राज्य सरकार की तरफ से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। बर्फबारी को देखते हुए 25 मई तक फिलहाल केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण पर रोक रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये रोक लगाई गई है। सीएम का ये कहना है जैसे ही मौसम के हालात सुधरते हैं और पूरी तरीके से वहां पर सामान्य हालात होते हैं, उसके बाद पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाई जाएगी और केदारनाथ यात्रा भी सुचारू रूप से चलेगी। फिलहाल एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर और कहीं ना कहीं किसी भी संवेदनशील स्थिति से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। चूँकि चार धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में। केवल बाबा केदार का जो स्थान है वहाँ पर बार बार मौसम ख़राब हो रहा है, कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे और ये यात्रियों की सुविधा के लिए जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू रूप से होंगी और सभी भक्तों को बाबा केदार के दर्शन होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, फिलहाल केदारनाथ यात्रा को लेकर पंजीकरण की जो व्यवस्था है उस पर रोक लगाई गई है। सीएम का कहना है कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए फिलहाल ये जो फैसला है वो सुरक्षा के मद्देनजर राज्य के अंदर लिया गया है चारधाम यात्रा को लेकर, खासतौर पर केदारनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि इस समय पूरी केदार घाटी के अंदर भारी मात्रा में बर्फबारी हो रही है, ओलावृष्टि यहां पर देखी जा रही है। बारिश को लेकर भी आशंकाएं मौसम विभाग जता रहा है। तो ऐसे में तमाम तरीके से सभी चीज़ों की यहाँ पर जांच परख करने के बाद ये फैसला लिया गया है। पंजीकरण पर फिलहाल रोक लगाई गई है। जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनको समय समय पर दर्शन कराए जा रहे हैं पूरी व्यवस्था के तहत। और फिलहाल मुख्यमंत्री का कहना है कि मौसम के हालातों के सामान्य होने के बाद तुरंत जो है वो पंजीकरण व्यवस्था पर दोबारा से उसको सुचारू किया जाएगा और केदारनाथ यात्रा के अंदर पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन भी कराए जाएंगे। ज्ञानेंद्र, देखिए फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं केदार घाटी के अंदर भारी बर्फबारी देखी जा रही है, ओलावृष्टि वहां पर हो रही है, बारिश की आशंकाएं भी जताई गई है। तो एहतियात के तौर पर फिलहाल सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। नजर भी आ रहा है। अगर हम केदारनाथ में देखें तो बर्फबारी देखने को मिली है और खास तौर पे ये जरूरी है कि मौसम खराब होने की दशा में यात्रियों की जो संख्या है सीमित रखी जाए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो कहीं ना कहीं हिमस्खलन की वजह से यात्रा बाधित हुआ था और ऐसे में देखा यह भी जाता है कि केदारनाथ में 1-2 दिन यात्रियों को रुकना पड़ता है मौसम खराब होने की स्थिति में। ऐसे में प्रदेश की सरकार इस बात को लेकर चिंतित है और पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रही है। अगर हम देखें तो 15 तारीख तक पहले ही पंजीकरण पे रोक था और मौसम खराब होने की दशा में और यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इसे 25 तारीख तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है कि 25 तारीख तक जो पंजीकरण है उस पर रोक लगाई जाए। और ऐसे में जो यात्री 25 तारीख तक दर्शन करेंगे, पहले से जिनका पंजीकरण हो रखा है वही यात्री वहां पहुंच सकते हैं और वहां दर्शन कर सकते हैं। और अभी भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यानी कि 17-18 तारीख तक बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जाहिर की हैं। मैदानी इलाकों में जो तापमान में बढ़ोतरी हुई है और जो चारधाम क्षेत्र है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, उन इलाकों में बर्फबारी और
बारिश की संभावना है। बर्फबारी की अगर बात करें तो केदारनाथ के घाटियों में बर्फबारी की संभावनाएं जाहिर की गई थी, जो कि वहां नजर आ रहा है, सुबह और शाम के समय देखने को मिल जा रहा है और मौसम लगातार वहां खराब हो रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वहां जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको मौसम की पूरी जानकारी लेके पहुंचे, पूरी पर्याप्त व्यवस्थाएं लेके पहुंचे ताकि किसी प्रकार की उनको दिक्कतें ना हो। और देखा जाए तो यात्रियों की जो वहां संख्या लगातार बढ़ रही है, श्रद्धालु वहां ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, तो यही एक मुख्य वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से पंजीकरण की डेट को आगे बढ़ाया गया है, 25 तारीख तक रखा गया है। और लगातार मुख्यमंत्री जो मॉनिटरिंग है अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, जो प्रशासनिक स्तर पे जो अधिकारी हैं, रुद्रप्रयाग के अधिकारी हैं जिले के, जो केदारनाथ में तैनात किए गए हैं, और जो सचिवालय स्तर के भी अधिकारी हैं लगातार वहां दौरा कर रहे हैं और हर एक जो जानकारियां हैं वो ली जा रही हैं। मौसम खराब होने की स्थिति में कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो तुरंत एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल को वहां रखा गया है ताकि समय रहते जो राहत बचाव काम किया जा सके। सड़कें बाधित होती हैं तो उनको साफ किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से मौसम सामान्य होगा उसके बाद कहीं न कहीं यात्रा और पंजीकरण दोनों को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ये आश्वासन भी देते हुए नजर आए। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, जानकारी आपसे हम आगे लेंगे।